तो गाइस आज मैं तांबे की पाइप की मदद से एक ऐसा गैजेट बनाने वाला हूं जिसे यूज करने के बाद आपको दिवाली के पटाखे भी कम लगने लगेंगे और साथ ही साथ दिवाली भी नजदीक आ रही है। तो इसे आप दिवाली में चलाओगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए गाइस फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं और ये गैजेट किस तरीके से काम करता है। तो चलिए गाइस फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाइस हमें इस तरीके तांबे का एक पाइप ले लेना है जो कि लगभग 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा इसका जो है कि व्यास है। और ये दोस्तों आपको जहाँ पे एसी फ्रिज रिपेयर का काम होता है वहां पर आप लोग को ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 1 फीट लंबा मैंने इस तरह का पाइप ले लिया है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हो ये कर्व है, तो इसको हम सबसे पहले सीधा करेंगे, उसके बाद हम इसको काम में लेंगे। तो चलिए इसको सीधा कैसे करना है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सीधा हो चुका है। और अब दोस्तों यहाँ से हम स्केल से लगभग 11-11 सेंटीमीटर के दूरी पर निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो अब गाइज इसको निशान लगा देने के बाद यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। तो अब गाइज यहाँ पे हमने 2 इस तरीके की पाइप्स कट कर ली हैं। अब दोस्तों इन दोनों को हम कच्चे तार से बांध देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसको कच्चे तार की मदद से बांध दिया है। तो अब दोस्तों चलिए हम इस तरीके की गैस टॉर्च की मदद से इसे गर्म करके यहाँ पर हम इसे तांबे से वेल्ड कर देते हैं। तो चलिए इसे गर्म करते हैं। चलिए अब इसकी तार को हम काट देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सफाई कर देते हैं ताकि ये जो इसका जला वाला हिस्सा है ये जो है कि हट जाए। तो अब गाइस ये बिल्कुल अच्छे से साफ कर देने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अब दोस्तों जो इसका बचा हुआ हिस्सा था उसे हमें ले लेना है और यहाँ पर एक हम इस तरीके से एक लकीर खींच लेते हैं सीधे में। उसके बाद यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। और इसको कट कर देने के बाद हम इसे लंबे में भी कट कर देंगे। तो इसको गाइस अच्छे से खोल करके हमें इसे सीधा कर लेना है। तो चलिए इसे सीधा कर देता हूँ। तो अब गाइस यहाँ पे हमें 2 होल कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। तो चलिए इसे निशान लगा देता हूँ। एक हो जाएगा यहाँ, एक यहाँ पर। तो चलिए गाइस अब हमें इसमें होल कर लेना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको हमने इस तरीके से होल कर दिया है और यहाँ पे इसके अच्छे से कटिंग भी कर दी है। तो अब जो ये वाली पाइप है इसके नीचे हम इसको यहाँ पे वेल्ड कर देते हैं। तो पहले जिस तरीके से हमने वेल्डिंग किया था उस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि उस तरीके से हमारा पाइप गंदा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हीट भी हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रांगे से वेल्डिंग करेंगे। तो चलिए इसे वेल्ड कर देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने इसके ऊपर इसको इस तरीके से वेल्ड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमने वेल्ड कर दिया है। अब दोस्तों जो इस तरीके की ऑन ऑफ स्विच होती है इसको हमें इसके ऊपर लगा देना है। तो चलिए इसको यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों जो इस तरीके का इसका कटा हुआ हिस्सा था उसको मोड़ करके मैंने ऐसे रिंग जैसा बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसे रिंग जैसा बना लिया है। अब दोस्तों इस रिंग को हम इस तरीके से यहाँ पहन सकते हैं और इसको हमें यहाँ पर ऐसे पीछे के साइड में यहाँ चिपका देना है। तो सबसे पहले इसको हमें ब्लेड से थोड़ा सा खुरुच लेना है जिससे कि रांगा अच्छा पकड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा खुरुच दे रहा हूँ। तो अब चलिए इसको हम चिपका देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने इसे इस तरीके से बना दिया है और इसको हम अपने उंगली में इस तरीके से पहन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे बना दिया है। तो अब चलिए इस स्विच को हम वापस से लगा देते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इस तरीके का जो लिथियम आयन बैटरी होता है इसको हमें एक ले लेना है और इसको इसके होल्डर में हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं और इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर हमें इसे चिपका देना है।
तो ये गाइज यहाँ पर हमने इसको इसके ऊपर चिपका दिया है। अब दोस्तों इसका एक वायर हम इसकी बॉडी पर चिपका देते हैं। तो इसका एक वायर दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी बॉडी पे चिपका दिया है और इसके दूसरे वायर को हम यहाँ पर इसके स्विच में चिपका देंगे। तो अब दोस्तों मैंने इसमें कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैटरी का एक वायर है उसको मैंने पाइप में एक डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है और जो बैटरी का दूसरा वाला वायर है वो उसको पहले स्विच के एक सिरे में और दूसरे स्विच के एक सिरे में इस तरीके से हमने दोनों में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हमें इस तरीके का एक नाइक्रोम वायर ले लेना है। इसको मैंने एक्वेरियम का जो हीटर होता है उसमें से मैंने निकाला है। तो छोटा सा यहाँ पर हम एक नाइक्रोम वायर काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब गाइज हमें दो वायर ले लेने हैं, एक ब्लैक और रेड। आप चाहो किसी भी कलर का वायर ले सकते हो। अब इन दोनों वायर में हमें इस नाइक्रोम वायर को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक छोटा सा MDF ले लेना है। इसको मैंने गोल सा कट कर दिया और इसमें मैंने 2 होल कर दिए हैं। तो अब हमें इसको इसमें से इस तरीके से डाल देना है। अब गाइज हम यहाँ इसे फेविक्विक से चिपका लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमने 2 इस तरीके से बना लिए हैं। तो अब दोस्तों एक बार मैं इसे बैटरी से अंधेरे में चला करके दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से जलता है, जिससे कि आप लोग को पता लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे मैं इससे बैटरी से हटा रहा हूँ इसका नाइक्रोम वायर जो है बहुत तेजी से जलने लग रहा है। तो इसको हमें ज्यादा देर तक नहीं ऑन रखना है, सिर्फ 1.5 से 2 सेकंड तक। अगर आप ज्यादा देर तक ऑन रखोगे तो ये जो है कि जल सकता है। अब दोस्तों इसको बना लेने के बाद यहाँ पर इसको हमें पीछे के साइड में इसके फेविक्विक से कुछ यहाँ पे इसको लगा करके इसे चिपका देना है। तो यहाँ पे गाइज मैं इसे चिपका दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हो चुका है, एक बार मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ किस तरीके से कनेक्शन है। तो जो बैटरी का कोई सा भी एक प्लस या माइनस में कोई सा भी एक हम जो है कि इसकी बॉडी से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड वाला वायर बॉडी से जोड़ दिया है और इसका जो ब्लैक वाला वायर है इन दोनों स्विच के एक एक पॉइंट से मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने नाइक्रोम वायर लगाया हुआ है इसका दोनों का जो रेड वायर है मैंने एक ही में प्लस करके इसको मैंने बॉडी से कनेक्ट कर दिया है और जो दोनों का ब्लैक वायर है इन दोनों स्विच के एक एक पॉइंट से मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। तो सबसे पहले मैं इसकी बटन दबा करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि अंदर आपको शायद इसका नाइक्रोम वायर जलता हुआ दिख जाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर के साइड में दिखा। अब मैं नीचे वाले को जला रहा हूँ तो ये आप लोग को अंदर नीचे के साइड में दिख गया होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको चलाने के लिए हमें नाइट्रोसेल्यूलोज को इसके अंदर डाल देना होता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें नाइट्रोसेल्यूलोज चाहिए। यहाँ पर गाइस जो हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज है यहाँ पर प्रोसेसिंग पर है, इसको मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग को नहीं पता कि ये किस तरीके से बनता है नाइट्रोसेल्यूलोज, तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आप उस पर जाकर के देख सकते हो कि हमें नाइट्रोसेल्यूलोज को किस तरीके से बनाना होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैंने नाइट्रोसेल्यूलोज को बना लिया है। इसको बनाने में लगभग मुझे 2.5 से 3 घंटा लगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अभी मैं इसको थोड़ा जला करके दिखा दे रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा ऐसे निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रख करके जलाता हूँ। तो ये गाइस आप देख सकते हो ये तुरंत से इस तरीके से जल जाता है, बहुत फास्ट तरीके से जलता है। तो इस तरीके का हमें नाइट्रोसेल्यूलोज को बना लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटा छोटा हमें 2 टुकड़ा इसका जो है कि कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 टुकड़ा कर लिया और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं इन दोनों के। तो इसको मैं इसके अंदर भीतर तक डाल देना है। अब दोस्तों हम इसका थोड़ा बड़ा टुकड़ा लेते हैं। अब गाइस हम इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं और इसको मोड़ देने के बाद हमें इसको इसके अंदर डाल देना है। तो गाइज इसको कुछ इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया है। चलिए इसको चलाने के लिए हमें इसको इस तरीके से पहन लेना है। उसके बाद जैसे इसकी बटन दबाते हैं तो आप देखना है किस तरीके से चलता है। तो चलिए गाइज इसको हम चलाते हैं, देखते हैं कैसे चलता है। तो इस सिंपली हमें बस इसके बटन को दबा देना है और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो गाइज आप लोग को ये गैजेट हमारा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।